अमीर बनने की चाह ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। दरअसल ये कहानी 5 दोस्तों की है जो पढ़ लिख करके बेरोज़गार थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन मनचाहा काम न मिल पाने से वो बेहद परेशान थे। एक दिन उन्होंने यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखा जिससे इन लोगों को लगा कि अब उनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और किसी नौकरी की तलाश करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दरअसल यूट्यूब पे उन्होंने नकली नोट छापने का तरीका देखा। वो तरीका इन लोगों को बेहद पसंद आया और पसंद आने के बाद अब क्या था, इन्होंने अब काम भी शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार निवासी प्रशांत पांडे की, जो अपने 5 दोस्तों के साथ मिल करके नकली नोट का कारोबार शुरू करता है। सबसे पहले वो 100 की नोट को छापते हैं और उसको छापने के बाद बेलीपार में लगने वाले साप्ताहिक मार्केट में नोट को चलाते हैं। नोट आसानी से चल जाती है। नोट चल जाने के बाद इनका मनोबल और आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि अब इनके सपने बड़े हो जाते हैं। इनको लगते हैं कि अब हम दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े बंगला बनवाएंगे, बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदेंगे। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। इनका भांडाफोड़ हो गया और बेलीपार पुलिस ने प्रशांत पांडे सहित उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मौके से प्रिंटर, नोट छापने वाली स्याही और कागज़ भी बरामद किए हैं और 1 लाख कुछ रुपए नकली नोट के बरामद भी किए हैं। ये लोग 100 के नोट ही अधिकतर छापते थे, क्योंकि 500 के नोट को मार्केट में चलाना आसान नहीं था। 500 की नोट की जांच पड़ताल भी काफ़ी होती है, इसलिए 100 की नोट छापते थे और ये लोग उसे मार्केट में चलाते थे। भांडा फूटने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक कार और प्रिंटर मशीन, स्याही और कागज़ भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दुर्गाबाड़ी के मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा जो प्रिंटर चलाने में माहिर था और नोट को छापता था। अन्य साथी इसके गोलू कन्नौजिया पुत्र शंभू, दूसरा साथी था इनका प्रशांत पांडे पुत्र महेंद्र, तीसरा अमन विश्वकर्मा पुत्र दिनेश, चौथा आदित्य सिंह पुत्र प्रेम सिंह और कोतवाली इलाके के रहने वाले मुस्तफ़ा, जो नोटों को छापता था, प्रिंटर मशीन चलाने का काम कर रहा था। सोशल मीडिया का प्रयोग आज के डेट में इतना बढ़ गया है कि आप उसे किस हिसाब से प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप सोशल मीडिया का प्रयोग अपराध जगत में जाने के लिए करते हैं या कुछ सीखने के लिए करते हैं या 2 पैसे कमाने के लिए करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लालच इन लोगों के अंदर इतना समा गई कि इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हम पकड़ में आएंगे तो क्या दशा होगी। नतीजा ये हुआ, भांडाफोड़ हो जाने के बाद अब ये जेल के सलाखों के पीछे हैं।